हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लेवल 6 जे जूनियर इंजीनियर पद के लिए जो एग्जाम हुआ था CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, दोस्तों उसका प्रश्न पत्र आज हम लोग हल करेंगे। यह एग्जाम 8/7/2023 को कंडक्ट करवाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, यात्री बीजी स्टॉक का अधिकतम व्हील गेज है कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1602 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 2, ICF बीजी डिब्बे के बॉडी से बॉडी की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 21,337 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 3, किसी डिब्बे की सघन सफाई किस अंतराल पर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 महीने पर। प्रश्न संख्या 4, किसी सवारी डिब्बे की पानी की टंकी की सफाई किस अंतराल पर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 महीने के अंतराल पर। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, जितने भी इंडियन रेलवे में LDC और GDC के एग्जाम होते हैं, पूरे भारतीय रेल में सबका पैटर्न लगभग सेम, बिल्कुल सेम रहता है। तो दोस्तों, आपको पिछले प्रश्न पत्र या अन्य जोन के प्रश्न पत्र से लाभ यह होगा कि बहुत से प्रश्न पत्र आपके अपने होने वाले एग्जाम में भी इससे आएंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, किसी यात्री ट्रेन से जुड़े किसी भी OCV के POH की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18 महीने। प्रश्न संख्या 6, महिला डिब्बे का परिवहन कोड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी Y। प्रश्न संख्या 7, निरीक्षण गाड़ी यानी प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी RA। प्रश्न संख्या 8, पेंट्री कार का परिवहन कोड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी WCB। प्रश्न संख्या 9, ICF ट्रॉली में किस भाग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ड्रैग लिंक। प्रश्न संख्या 10, L टाइप के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदला जाना चाहिए अगर इससे ज़्यादा घिस जाने पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 मिलीमीटर से ज़्यादा घिसने पर इसको चेंज कर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, ICF डिब्बे के स्टैंडर्ड पैकिंग पीस हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 13, 26, 38 और 48 mm। प्रश्न संख्या 12, ICF डिब्बे के अंतिम भाग पर पीली पट्टियां दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गैर एंटी टेलीस्कोप। प्रश्न संख्या 13, UST परीक्षण से क्या पता लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंतरिक दरार। प्रश्न संख्या 14, GS डिब्बे का सामान्य पेलोड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5.85 टन। प्रश्न संख्या 15, ICF डिब्बे की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3245 mm। प्रश्न संख्या 16, ICF कोच में हेड स्टॉक को बदले यदि मोटाई इससे कम हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8 mm से कम मोटाई होने पर इसको बदल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 17, सवारी गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक
शॉक एब्जॉर्बर के लिए रखरखाव एवं मरम्मत प्रक्रिया RDSO का कौन सा तकनीकी पैम्फलेट उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C6803। प्रश्न संख्या 18, यात्री डिब्बे पर एयर ब्रेक उपकरण के निरीक्षण रखरखाव के लिए निर्देश RDSO के तकनीकी पैम्फलेट उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C8805। प्रश्न संख्या 19, IRSA 600 स्लैग एडजस्टर के लिए रखरखाव मैनुअल RDSO के किस तकनीकी पैम्फलेट उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A GY92। प्रश्न संख्या 20, शौचालयों की आंतरिक पेंटिंग किस शेड्यूल पर की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B A शेड्यूल पर। प्रश्न संख्या 21, वातानुकूलित ICF RCF डिब्बे में कितनी आपातकालीन खिड़कियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C कुल 4। प्रश्न संख्या 22, सवारी डिब्बे की शेड्यूल 1 का निरीक्षण मरम्मत का अंतराल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A 1 महीने ±3 दिन। प्रश्न संख्या 23, सवारी डिब्बे की शेड्यूल B का निरीक्षण मरम्मत का अंतराल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C 3 महीने ±7 दिन। प्रश्न संख्या 24, मैनिपुलेटर का उपयोग क्या है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B नीचे हाथ वेल्डिंग के लिए। प्रश्न संख्या 25, सवारी डिब्बे में लगी ऊपरी पानी की टंकी की सफाई का अंतराल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B हर मंथ। प्रश्न संख्या 26, सवारी डिब्बे का रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई है कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D 1030 mm। प्रश्न संख्या 27, हेड स्टॉक से न्यूनतम अनुमेय बफर प्रोजेक्शन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D 584 mm। प्रश्न संख्या 28, ICF डिब्बे के बफर फ्लेंजर फेज का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B 457 mm। प्रश्न संख्या 29, अधिकतम बफर फ्लेंजर स्ट्रोक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A 127 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 30, ICF डिब्बे के बॉडी का भार ट्रॉली पर कैसे हस्तांतरित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C साइड बेयरर। प्रश्न संख्या 31, ICF बफर प्लंजर से बना है किस धातु से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C कास्ट स्टील। प्रश्न संख्या 32, H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमजोर कड़ी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B नकल। प्रश्न संख्या 33, LWLH बोगी का उपयोग डैश में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C बॉक्सेंस। प्रश्न संख्या 34, एक ही बीजी सवारी डिब्बे पर 4 पहिए ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता है टायर के टर्निंग के समय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D 13 mm। प्रश्न संख्या 35, बॉक्स NS वैगन का एक्सेल लोड कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D 25 टन। प्रश्न संख्या 36, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 37, दोहरी पाइप प्रणाली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर
AR का प्रेशर दाब होना चाहिए कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 38, ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर से हवा डैश में जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वातावरण, जिसको एटमॉस्फेयर भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 39, दोहरे पाइप वाले सवारी डिब्बे में कुल MU वॉशर की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न संख्या 40, DV सीधा किस पर लगा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कॉमन पाइप ब्रैकेट पर। प्रश्न संख्या 41, ए डायमेंशन डैश के बीच मापा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल रोड हेड और बैरल फेस के बीच। प्रश्न संख्या 42, ICF डिब्बे के पानी की टंकी की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1800 लीटर। प्रश्न संख्या 43, WRA का न्यूनतम वायु दाब डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 44, LHB सवारी डिब्बे का राइडिंग इंडेक्स क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2.5। प्रश्न संख्या 45, LHB सवारी डिब्बे का D1 शेड्यूल कितने समय पश्चात किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हर ट्रिप पर। प्रश्न संख्या 46, LHB सवारी डिब्बे का SS1 शेड्यूल कितने समय पश्चात किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.5 वर्ष बाद। प्रश्न संख्या 47, BG वैगन में 4 पहिए वाली ट्रॉली के एक ही एक्सल दूरी पर नए व्हील ट्रेस वायस में अनुमेय भिन्नता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm। प्रश्न संख्या 48, BG वैगन में पहिया व्हील बदलते समय 4 पहिए वाली ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 25 mm। प्रश्न संख्या 49, बॉक्सन वैगन का खाली वजन यानी टेयर वेट कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22.47 टन। प्रश्न संख्या 50, एक्सीडेंटल मैनुअल के अनुसार ट्रेन पार्टिंग यानी यात्री ले जा रही किस वर्ग में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए J3 क्लास में। प्रश्न संख्या 51, नवनिर्मित BALC वैगन का प्रथम POH अवधि कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 22, ब्रॉड गेज रेल लाइन का माप कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1676 mm। प्रश्न संख्या 53, ब्रॉड गेज वैगन ब्रेक वैन का POH कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 54, C क्लास ODC परिचालन डैश किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिन के उजाले में। प्रश्न संख्या 55, कैसनब बोगी और ट्विन पाइप एयर ब्रेक से युक्त बॉक्सन वैगन के निरीक्षण एवं रखरखाव के लिए निर्देश RDSO के तकनीकी पैम्पलेट उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी G70। प्रश्न संख्या 56, नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार प्रथम 2 अंक इंगित करेंगे किसको? तो ये करेंगे दोस्तों वैगन के प्रकार को यानी टाइप ऑफ वैगन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 57, सर्विस में ड्रॉप्ड गियर में अधिकतम अनुमेय की फ्री क्लैक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 mm। प्रश्न संख्या 58, उच्च क्षमता ड्रॉप्ड गियर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
RF361। प्रश्न संख्या 59, वॉक्सवैगन के पहिए का ट्रेड पर मानक व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1000 mm। प्रश्न संख्या 60, व्हील गेज को मापा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑफ लोड कंडीशन में। प्रश्न संख्या 61, वॉक्सवैगन के लिए कार्यशाला द्वारा अनुमत पहिए व्हील का न्यूनतम व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 919 mm। प्रश्न संख्या 62, बीजी वैगन के पहिए पर अनुमत सपाट पृष्ठ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 mm। प्रश्न संख्या 63, धुरी एक्सल का एकीकृत भाग क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जनरल। प्रश्न संख्या 64, एयर ब्रेक वैगन के कंट्रोल रॉड का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 32 mm। प्रश्न संख्या 65, वॉक्सवैगन का पिस्टन स्ट्रोक खाली एम्प्टी स्थिति में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 85 ± 10 mm। प्रश्न संख्या 66, वॉक्सवैगन का पिस्टन स्ट्रोक भरी लोडेड स्थिति में रहता है कितना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 130 ± 10 mm। प्रश्न संख्या 67, एयर ब्रेक स्टॉप में बीपीसी अमान्य हो जाता है यदि गाड़ी किसी की निरीक्षण यार्ड में स्टेबल अवस्था में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे। प्रश्न संख्या 68, डट कलेक्टर को साफ किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आरोचिक के दौरान। प्रश्न संख्या 69, मालगाड़ी में कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 लीटर। प्रश्न संख्या 70, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में प्रभावी दाब प्रेशर कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3.8 kg/cm²। प्रश्न संख्या 81, कई प्रकार के डीवी को मैनुअल रिलीज करने पर दाब प्रेशर डैश से रिलीज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बीसी एवं सीआर से। प्रश्न संख्या 72, वॉक्सवैगन में 8 डायमेंशन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 70 + 2 - 0 mm। प्रश्न संख्या 73, BVZC वैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 300 mm। प्रश्न संख्या 74, पहिए व्हील का लेटरल पास्चर मूवमेंट डैश के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक्सल गाइड के द्वारा। प्रश्न संख्या 75, नोडल केंद्र से CC1 का ब्रेक पावर डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 100%। प्रश्न संख्या 76, ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप का व्यास डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 32 mm। प्रश्न संख्या 77, कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ी 3 शाखा पाइप जहां मध्य पाइप ले जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों AR, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 78, दोहरे पाइप प्रणाली में एक वैगन में कितने कट ऑफ एंगल कॉक दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं। प्रश्न संख्या 79, ब्रेक लगाने के दौरान हवा का प्रवाह डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए AR2 से BC की ओर। प्रश्न संख्या 80, SAB डैश के बीच दूरी संयोजित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्हील एवं ब्रेक ब्लॉक के। प्रश्न संख्या 81, पैसेंजर गाड़ी दुर्घटना में मानवीय जीवन हानि होने पर डैश के द्वारा जांच की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी CRS के द्वारा। अब दोस्तों भाग ख में
मेंट के यानी अवस्थापना और एवं अनुशासन एवं अपील के क्वेश्चन हैं दोस्तों। आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 82 नंबर, महिला रेल कर्मचारी डैश मातृत्व अवकाश की हकदार होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 180 दिनों की। प्रश्न संख्या 83, रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने दिनों के लिए औसत वेतन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 180 दिन। प्रश्न संख्या 84, डैश की स्थिति में यात्रा भंग करने की अनुमति नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेटलमेंट पास। प्रश्न संख्या 85, अनुशासन एवं अपील प्रक्रिया में मेजर पेनल्टी में किस मानक स्तर का फॉर्म जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी SF5। प्रश्न संख्या 86, डीम्ड निलंबन के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी SF2। प्रश्न संख्या 87, जब किसी रेल कर्मचारी को निलंबन में रखा जाता है परंतु केवल लघु शास्त्री पत्र जारी किया जाता है तो निलंबन अवधि क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उसको ड्यूटी माना जाता है। प्रश्न संख्या 88, एक रेल कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंशन में रखा जाता है अगर पुलिस की गिरफ्त में डैश रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 48 घंटों से ज़्यादा। प्रश्न संख्या 89, निम्न में से कौन सा अनुशासन एवं अपील नियम के दंड में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चेतावनी। प्रश्न संख्या 90, एक्स पार्टी पूछताछ कब किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CO उपस्थित न होने से। प्रश्न संख्या 91, क श्रेणी कर्मचारी की 20 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम सेवा होने पर डैश की दर से सेवानिवृत्ति पास प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 सेट प्रति वर्ष। प्रश्न संख्या 92, निलंबन केस का पुनर्विचार किया जाता है कितने दिनों बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 महीने बाद। प्रश्न संख्या 93, किस नियम के तहत जांच अनिवार्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नियम 14। प्रश्न संख्या 94, सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति निष्कासन अथवा बर्खास्त का दंड लागू निम्न में से कौन कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नियुक्ति प्राधिकारी। प्रश्न संख्या 95, श्रेणी क एवं श्रेणी ड कर्मचारी को निलंबन के दौरान डैश प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 सेट पास प्रति वर्ष। प्रश्न संख्या 96, जो स्टोर से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से किस वर्ग में कैरेज एंड वैगन के पुर्जे दर्ज हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30 से लेकर 39 तक। प्रश्न संख्या 97, PL संख्या 21074118 में 8 क्या सूचित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चेक डिजिट। प्रश्न संख्या 98, डेड स्टॉक को कितने समय पश्चात स्थापित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष बाद। प्रश्न संख्या 99, इम्प्रेस्ड स्टॉक को स्टॉक हर डैश में सत्यापित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 100, चार्ज मेमोरेंडम का उत्तर CO द्वारा दिया जाना चाहिए कितने दिनों में। तो यह दिया जाना चाहिए 210 दिनों के अंदर। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितने भी LDC के एग्जाम होते हैं सब में से 10 नंबर आपको राजभाषा अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो राजभाषा के प्रश्न को दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है LDC के एग्जाम में। तो दोस्तों आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है 101 नंबर, संघ की भाषा का उल्लेख संविधान के किस अध्याय में किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाग 1 में। प्रश्न संख्या 102, संघ की भाषा राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 103, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 346। प्रश्न संख्या 104, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 351। प्रश्न संख्या 105, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है? तो लिपि हो जाएगी दोस्तों देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 106, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें कि लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 107, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 108, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 109, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रचार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क क्षेत्र में। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को। तो दोस्तों ये थे नागपुर डिवीजन में हुए CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 25% जेईई का एग्जाम का प्रश्न पत्र। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र मिलेगा, LDC और GDC दोनों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।